हाँ जी, आज हम करेंगे चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, इसका पहला मैं बहुपद आपको पिछले वीडियो में समझा चुकी हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको सब समझा दिया है बहुपद वाला कि किसे बहुपद किसे कहते हैं। उसके बाद बहुपद की घात क्या होती है, शून्य बहुपद क्या होता है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में। हाथ से लिख करके मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आई होप आपने 2.1 एक्सरसाइज कर ली होगी। ठीक है, फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो आप वीडियो में जा करके देख सकते हैं। मैंने एक एक क्वेश्चन पे एक एक वीडियो बना रखा है। ठीक है, आराम से जाके देख सकते हैं, आप अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब आज देखिए, आज हम नया टॉपिक है बहुपद के शून्यक। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। देखिए क्या है कि पहले आप देखिए, इसमें बहुपद दे रखा है एक देखिए बहुपद दे रखा है एक ये वाला px। ये देखिए, ये px बराबर 5 माइनस 5 एक्स क्यूब माइनस एक्स की घात 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस का 2। ये आपको बहुपद दे रखा है। इसमें क्या करना है आपको, आगे जा करके इसमें एक्स की जगह 1 रखना है। इसमें देखिए एग्जाम्पल में समझा रखा है कि एक्स की जगह आपको 1 रखना है x की जगह 1 रखना है और उससे फिर px का मान निकालना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे x की जगह 1 रख दिया है, फिर उसका सॉल्यूशन किया है तो 4 आ रहा है। ठीक है ना, इसी तरीके से क्या करना है आपको आगे चल के, इसी तरीके से x की जगह मान रखने और क्या करना है बहुपद का मान निकालना है। ठीक है, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको दे रखा है ये वाला कि चरों में दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये देखिए आपको बता देती हूँ, ये वाला क्वेश्चन है। तो देखिए इसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि x की जगह आपको 1 रखना है और बहुपद आपको दे रखा है। ठीक है, यहाँ x की जगह आप 1 रख दीजिए इस वाले क्वेश्चन में और आप आराम से px का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन जो है y की जगह 2 रखना है। आपको यहाँ पे चर y दे रखा है। ठीक है, तो y की जगह आप 2 रखिए और आराम से आप क्यू वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे ये पी एक्स और क्यू वाई और पी टी जो है ये बहुपद को डिनोट करने के तरीके हैं। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा है, आप तीसरा भी आराम से इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसने यहाँ सॉल्व कर रखा है, देख रखा है। आप इसको एग्जाम्पल को करिएगा जरूर। ठीक है, एक बार देखिए आपकी वैल्यू कैसे निकालते हैं इनके। ठीक है, अब आप देखिए, अब हम क्या करेंगे शून्यक। देखिए शून्यक आ गया है आपका। शून्यक वाला जो है टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 है कि जांच कीजिए कि -2x और 2 बहुपद x प्लस 2 के शून्यक है या नहीं। ठीक है, आपको क्या करना का है, एक बहुपद दे रखा है, बहुपद आपको दे रखा है x प्लस 2। ये सिर्फ एक छोटा सा बहुपद दे रखा है। आपको पता है एक घात का बहुपद है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। ठीक है, अब इस बहुपद में आपको क्या करना है कि एक बार -2 रखना है x की जगह और एक बार 2 रखना है और ये देखना है कि किसको रखने से बहुपद का मान 0 आ रहा है। ठीक है, इस बहुपद का मान क्या आना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो वो क्या होगा, वो जो x का मान होगा वो इसका शून्यक कहलाएगा। ठीक है, ये देखिए इसमें दे रखा है, पहले आपने ये बहुपद को px ले लिया है, उसके बाद px की जगह 2 रखा है एक बार, यहाँ px की जगह -2 रखा है। तो देखिए 2 जब रखा है तो ये इसका आंसर तो 4 आया है और यहाँ जब -2 रखा है तो ये 0 आ गया है। ठीक है, तो इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, -2। ये इसका आंसर होगा कि ये इसका शून्यक होगा। ठीक है, आया आपको समझ में, सिंपल सा है। जो वैल्यू रखने से बहुपद का मान 0 हो जाता है वो उसका शून्यक कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 आपको दिया हुआ है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 हम लेंगे। अब देखिए px 2x प्लस 1 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें आपको x की वैल्यू दी नहीं है, आपको अपने आप ही आपको क्या करना है, शून्यक निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए अब इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करेंगे, वहां तो हमें पिछले वाले एग्जाम्पल में तो हमें
क्या कर रखा था, 2 और -2 दे रखा था कि आपको ये रखने हैं। अब इसमें क्या कर रखा है, इसमें आपको न तो कोई वैल्यू दे रखी है 2 की, कुछ नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, शून्यक निकालने के लिए जो भी आपको बहुपद दे रखा है उसको इक्वल टू 0 रख देना है। ठीक है, देखिए px, देखिए अब यहाँ पे खूब अच्छी तरह समझा रखा है कि px का शून्य ज्ञात करने के लिए वैसा ही जैसा कि समीकरण को हल करना होता है। ये देखिए इसने px को क्या कर रखा है, 0 रख दिया है। ठीक है, जैसे px को 0 रखा है बहुपद को, तो इसने बहुपद लिख दिया, जो उसको बहुपद दिया है इसको इक्वल टू किसके कर दिया है, 0 के। और जब हम इस समीकरण को, जब हम रैखिक समीकरण को जब हम हल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2, क्योंकि देखिए 1 का ट्रांसफर करेंगे उधर, पक्षांतरण करेंगे तो -1 आएगा, और 2 गुणा में है तो वो भाग में चला जाएगा, तो -1/2 आया कि नहीं आया। तो अब क्या होगा, ये जो होगा x की जो वैल्यू होगी वो दिए गए बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। ठीक है, आया आपको समझ में, सिंपल सा है, कुछ नहीं है, आपको उस सिर्फ समीकरण को 0 के बराबर रखना है। ठीक है, आया आपको समझ में। ये देखिए एक जर्नल, इसमें एक जर्नल वैल्यू भी आपको दे रखी है। ये देखिए इसमें क्या कर रखा है, देखिए x का शून्य, इस समीकरण का क्या कर रखा है, शून्यक निकाल रखा है। कैसे कर रखा है, -b/a। देखिए b को ट्रांसफर कर दिया है और एक गुणा में था तो वो भाग में चला गया है। ठीक है, आया आपको समझ में, ये सिर्फ शून्यक निकालने का तरीका है और कुछ नहीं है। अब देखिए आगे, देखिए एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है कि सत्यापित कीजिए कि 2 और 0, 2 वैल्यू दे रखी है, 2 और 0 बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। देखिए आपको सिर्फ जांच करनी है, आपको देखना है कि ये शून्यक है या नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए बहुपद को हमने px मान लिया है। ठीक है, अब देखिए x की जगह आपको एक बार 2 रखना है, एक बार ये वाला 0 रखना है। तो 2 रखने पर तो 0 आ रहा है और 0 रखने पर भी 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, दोनों सत्यापित हो गए हैं कि दोनों क्या है, बहुपद के शून्यक है। ठीक है, आया आपको समझ में। देखिए थोड़ा सा एक इसमें इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक पॉइंट्स दे रखे हैं। देखिए पहला है, ध्यान से सुनिएगा, आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यक शून्य ही हो। देखिए ये जरूरी नहीं है कि आपने पूरे बहुपद में शून्य रखा तो शून्य आएगा। x की कोई भी चर की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं जिससे उसका मान शून्य आएगा। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप जो 0 ही रखे x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे कि हमने इसमें रखा था। देखिए यहाँ यहाँ पर इसकी इस वाले बहुपद में क्या करा था, 0 रखा, 2 रखा था, 0 तो रखा ही था, 0 रखने पर तो 0 आ ही रहा था, लेकिन हम क्या करें, 2 रखने पर भी इसका मान क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। तो ठीक है, शून्यक इसका 2 भी कहलाएगा और 0 भी कहलाएगा। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि उसका शून्यक शून्य ही हो। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चंस कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इन पॉइंट्स पे। अब देखिए 0 बहुपद का एक शून्यक हो सकता है। ठीक है, 0 भी हो सकता है, अभी पिछले क्वेश्चन में, पिछले एग्जांपल में हमने देखा था कि 0 भी एक शून्यक होता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है, प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कौन सा होता है, जिसमें मैक्सिमम घात x की क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, जब मैक्सिमम घात 1 होगी तो ये क्या होगा, उसकी मैक्सिमम घात जब 1 होगी तो ये क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, रैखिक बहुपद कहलाता है ये, रैखिक बहुपद। अच्छा, जब घात 1 है, रैखिक बहुपद है, तो उसका शून्यक भी क्या होगा, 1 ही आएगा, 2 शून्यक नहीं होंगे, 1 ही आएगा। देखिए द्विघात समीकरण है, यदि x की मैक्सिमम घात जो है वो 2 है तो 2 शून्यक आएंगे। ठीक है, अगर यदि एक रैखिक बहुपद है तो उसका क्या होगा, 1 ही शून्यक होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा। द्विघात में 2 होगा, त्रिघात में 3 होगा। ठीक है, इस तरीके का आपको ध्यान रखना है इसमें। अच्छा, फोर्थ पॉइंट दे रखा है, एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। हाँ देखिए, मैंने आपको अभी समझाया था कि अगर 2 घात का बहुपद होगा ना तो उसके मिनिमम कम से कम उसके 2 शून्यक होंगे। ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये क्या है कि अगर यदि आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, रिक्त स्थान जो हमारे आते हैं उसमें इस तरीके की जो वर्ड प्रॉब्लम है, जो ये वाली प्रॉब्लम है, वो कभी कभी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है,
सबसे पहला क्वेश्चन है आपको कि इन x की वैल्यू पे आपको क्या करना है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित पर बहुपद के मान ज्ञात कीजिए। आपको बहुपद दे रखा है, उसको px मान लीजिए आप, ठीक है। एक बार x0 रखिए, एक बार x-1 रखिए, एक बार x2 रखिए और इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। आप करके देखिएगा, अगर नहीं होता है तो मैंने वीडियोस डाल रखे हैं, हर क्वेश्चन पे अच्छे से समझा रखा है, आप आराम से जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है कि इसमें क्या करना है, प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ ये जो पहला क्वेश्चन है उसमें Py दे रखा है, Py में एक बहुपद दे रखा है y² - y + 1, ठीक है। इसमें आप देखिए क्या करेंगे, y की जगह पहले 0 लिखेंगे। देखिए ये P0 दिया हुआ, ये वाला P0 दे रखा है आपको, तो यहाँ P0 रखेंगे, फिर वैल्यू निकालेंगे। यहाँ y की जगह 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, अब y की जगह 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आया आपको समझ में? ये चारों क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड लिखा है कि सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित में से संगत के शून्यक हैं कि नहीं बहुपद के। आपको देखिए एक इसमें क्या कर रखा है, एक बहुपद दे रखा है और एक x की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अभी इस बहुपद में आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू रखनी है जो कि आपको x की दे रखी है, ठीक है। और उसमें क्या करना है, शून्य बहुपद का क्या है, मान निकालना है आपको, ठीक है। और लेकिन हाँ, अब इसमें ये पूछा है कि शून्यक है कि नहीं। अगर यदि इस वैल्यू को रखने से, यदि इस px की जो फर्स्ट क्वेश्चन है, px की वैल्यू अगर x इज इक्वल टू -1/3 रखने पे px की वैल्यू जो है शून्य हो जाती है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। इसमें यही पूछा है सिर्फ, और कुछ नहीं है। आगे फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में भी ये है कि प्रत्येक स्थिति में शून्य बहुपद के शून्यक निकालिए। अब देखिए यहाँ तो आपको शून्यक दे रखे थे, ठीक है ना, वो x की वैल्यू दे रखी थी कि आपको सिर्फ ये रखनी है या ये रखनी है। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, आपको इसमें बहुपद के शून्यक निकालने हैं लेकिन आपको दे नहीं रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको बराबर में क्या करना है, 0 कर देना है और x की वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है। वो उसका क्या होगा, शून्यक होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। आप चाहे तो वीडियोस में जाके देख सकते हैं इनको किस तरीके से हल करना है और अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये हुई आपकी एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है अच्छी तरीके से। आप इसकी एक्सरसाइज की जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका प्रैक्टिस से हाथ क्लियर हो जाएंगे, डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। तो ये हमारी आज एक्सरसाइज 2.2 का कंप्लीट हो गई है। हमने आज पढ़ा है बहुपद के शून्यक निकालना सीखा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।